तो नेक्स्ट बेटा हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे होगा या कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड। और ये तो स्केलर क्वांटिटी आपको पता है, इसकी कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो हम डायरेक्शन की बात इसमें करेंगे नहीं, हमको सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा था, उसमें उन्हें दो केस लिए थे बेटा। दो केस कौन कौन से थे? फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल, मतलब जो डाइपोल था उसके बाइसेक्टर लाइन में कितनी है। सेकंड केस में आप लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उस लाइन के लॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। अब इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आप निकालना है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ जनरलाइज्ड इक्वेशन। जनरलाइज्ड इक्वेशन का मीनिंग आप इस स्पेस में किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको निकालना स्पेस में किसी भी पॉइंट पे। तो हम जनरली एक जनरलाइज केस ले लिया, थीटा एंगल पे पॉइंट पी ले लिया, जो इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे थीटा एंगल बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका मिड पॉइंट है और ये सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, वो थीटा एंगल पे बनाता है। इसी को हम फिर क्या करेंगे, जब हमें दो केस लेने होंगे, फर्स्ट केस में हमको बाइसेक्टर बनाएंगे, तो बाइसेक्टर में अभी ये थीटा इतना है तो बाइसेक्टर में 90 हो जाएगा, तो 90 के लिए हो जाएगा। सिमिलरली लॉन्ग द लाइन बनाएंगे तो लाइन में ये थीटा 0 हो जाएगा, तो 0 पे भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो हमको दोनों केस डिस्कस करने, बट हम जनरल के लिए ड्राइव करेंगे, फिर जनरल की हेल्प से हम दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो आप नोटेशन पहले से यूज करते आए हो, ये पता है ये लेंथ ए है, ये भी ए रहेगी। अब इसमें कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करने हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम इसको ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ पे ये, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉइंट बी से, इसमें ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। ए था सपोज ये बी तो हम ले चुके हैं, सी है और ये स्मॉल पॉइंट डी। ठीक है, तो सी डी इस टाइप से। तो अगर हम इसको देखें तो क्योंकि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत स्मॉल डायमेंशन है, तो ये पॉइंट के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये जो पॉइंट पी है ये भी इसी के कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल होने का मीनिंग उसी के आसपास होगा। तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आर्क बहुत छोटा होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, या हमारा एजम्पशन है। तो जब ये छोटा होगा तो ये पॉइंट मतलब पी डी और पी बी इक्वल होंगे, इस टाइप से आपको सोचना है। ये था आपका पॉइंट पी था और ये पॉइंट डी है और ये बी है। तो बेसिकली हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज आर्क डी बी को आर्क कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इसकी रेडियस हो जाएंगी, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमको एज्यूम करके चलना है, या ये हमको एजम्पशंस लेने हैं। तो उसके बेस पे सिमिलरली हम इसमें बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी सी, तो ये हमको एज्यूम करके चलना है। तो उसमें देख लो क्या क्या आपका एजम्पशंस है। आपका एजम्पशन डायमेंशंस आपने ऐसे लिए हैं कि पी बी इज़ नथिंग बट पी डी एंड पी ए इज़ नथिंग बट पी सी, तो ये बेटा है। तो उसके बेस पे आप इसको निकाल सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा मोटिव फर्स्ट है कि हम पी डी कैलकुलेट करेंगे, फिर पी सी निकालेंगे, पी डी निकालेंगे, फिर पी सी निकालेंगे। जब निकल आएगा तो पी ए और पी बी हमारा निकल आएगा। फिर जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको डायमेंशंस या डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देख लो पी डी और पी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पी डी इज़ व्हाट, पी डी इज़ नथिंग बट एम पी माइनस एम डी। यही है बेटा, एम पी माइनस एम डी। ठीक है, तो इसको आप एम पी कितना बेटा, इसको हमने आर एज्यूम किया था एम पी को, तो ये था आर माइनस एम डी। एम डी जैसे आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो एंगल एम डी बी में अगर आप देखोगे एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आपको ये चाहिए कॉस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एम अपान हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, एम बी। ठीक है, तो यहाँ से डी एम आ जाएगा बेटा एम बी कॉस थीटा। दिस इज डी एम एम इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो डी एम या एम डी की वैल्यू आपको रख देना है एम बी कॉस थीटा। एम बी क्या बेटा, अगर आप देखोगे एम मिड पॉइंट है इसका, तो ये एम बी ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा
इसमें आप पुट करोगे तो ए कॉस थीटा। सिमिलरली आपको निकालना है पी सी। बस बेटा इसमें यही है, अगर आपने ये निकाल लिया तो इसमें कुछ नहीं, फिर आपको कैलकुलेशंस करनी है, एक अलजेब्रिक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सिंपल से। तो ये आपको नेक्स्ट में आपको निकालना है पी सी। देन पी सी क्या होगा बेटा, इट इज़ नथिंग बट पी एम प्लस एम सी। पी एम क्या बेटा, वही आपका आर प्लस एम सी भी जैसे हमने इसको निकाला था वैसे इसमें निकालेंगे। ये एंगल थीटा होगा, तो ट्रायंगल ए सी एम में ट्रायंगल एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आपको सी एम चाहिए, तो सी एम या एम सी निकालने के लिए कॉस थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बेस है। तो इसमें भी वही करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इज एम सी अपान हाइपोटेन्यूज, इस केस में ए एम है, ए एम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप लिखोगे एम सी की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। ए एम कितना, ए एम आप देखोगे तो स्मॉल ए है, तो फाइनली जो एम सी की वैल्यू निकल के आएगी ए कॉस थीटा। तो इसमें एम सी की वैल्यू ए कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये ए कॉस थीटा है। तो पी एम और पी सी की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पॉइंट पी पोटेंशियल चाहिए, एक प्लस चार्ज की वजह से, एक माइनस चार्ज की वजह से। आपको पता है कि दोनों ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हैं, इस वजह से हम इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन की आपको बात भी नहीं करनी क्योंकि ये दोनों को दोनों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। तो पहले आपको V प्लस मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज, तो V प्लस निकालोगे। पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट याद करो, अगर आपको याद हो पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पोटेंशियल निकालना, तो क्या था KQ अपान R था। तो सेम यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा V प्लस KQ अपान R ही होगा। तो V प्लस इज इक्वल टू KQ अपान R। ये डिस्टेंस कितनी बेटा, PA, डिस्टेंस है PA। अब PA किसके इक्वल था, अभी आपने लिखा था इट इज़ PC। PC आप निकाल चुके हो, तो KQ अपान PC की वैल्यू आई है R प्लस A कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये V प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आपको V माइनस निकाल लेना है। V माइनस आप निकालोगे तो ये भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, KQ अपान, बट ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, या तो बाद में माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। KQ अपान माइनस चार्ज की वजह से, ये आपका माइनस चार्ज है, मैंने इसको भी प्लस लिख दिया, तो माइनस चार्ज की वजह से KQ अपान TB, ये हो जाएगा PB। तो इसको आप लिखोगे तो माइनस KQ अपान PB कितना बेटा, अभी आपने निकाला था PB इज इक्वल टू PD एंड PD इज वाट, R माइनस A कॉस थीटा। ये आपका था PD। अब आपको V एट पॉइंट P निकालना है, तो V एट पॉइंट P इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस इज इक्वल टू, V प्लस था KQ अपान R प्लस A कॉस थीटा, और V माइनस था KQ अपान R माइनस A कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये पोटेंशियल था। अब इसकी वजह से इनका आप एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो R प्लस A कॉस थीटा और R माइनस A R माइनस A कॉस थीटा, ये भी रहेगा। ठीक है, अब इसमें KQ कॉमन आ जाएगा, तो KQ हमने कॉमन ले लिया। इसको अंदर सॉल्व करोगे तो R माइनस A कॉस थीटा माइनस, ठीक है, माइनस R, ठीक है बेटा, माइनस R माइनस A माइनस R माइनस A कॉस थीटा। ठीक है, ये R और R कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो माइनस KQ और ब्रैकेट में आएगा 2A कॉस थीटा, ठीक है, अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। आइडेंटिटी आप लगाओगे A प्लस बी, A माइनस बी, ये आपका A प्लस बी और A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आइडेंटिटी फिट करोगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आने का मीनिंग क्या है बेटा, कि जैसे आप देखते हो V जो है डिपेंड करता है, अगर हम K और Q को कांस्टेंट करते हैं तो R पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब R पे डिपेंड करेगा तो R अगर ज़्यादा है
तो v कम आएगा, r अगर कम है तो v ज़्यादा आएगा। इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या है, अगर आप देखोगे pb इज़ लेस दैन pa, so v माइनस इज़ मोर देन v प्लस वाई बिकॉज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप देख लो इफ़ कंडीशन क्या है कि अगर आपको कांस्टेंट गिवन है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इस केस में v माइनस की वैल्यू बड़ी v प्लस से। अब v माइनस आपका निगेटिव था, ठीक है। निगेटिव होने की वजह से जब आपने रिजल्टेंट निकाला तो ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो गई, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, इसी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर वही जो हमने पहले किया था, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज ए अपान आर इज टेंडिंग टू जीरो, सो ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इज टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आएगा, ये आपका आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो कंक्लूजन था, जो कहना था, फाइनली जो पी पॉइंट पे जो आएगा पोटेंशियल, ये कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू टू ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वाली 2qa क्या था बेटा, ये डाइपोल मोमेंट था, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर। तो ये किसी जनरलाइज्ड पॉइंट P पे बेटा पोटेंशियल है, वेयर P है, P क्या है, P इज़ नथिंग बट 2qa। 2qa क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं डाइपोल के डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका P 2qa है, तो माइनस के पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर। तो ये तो आया आपका पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। तो ये आ गया। अब इसके दो केस हमको बनाने, दो केस कौन कौन से बेटा, एक बनाना है ऑन द बाइसेक्टर लाइन, दूसरा बनाना है, ठीक है, इसको नोट कर लो, एक बनाना बाइसेक्टर लाइन और दूसरा बनाना है ऑन द एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ डाइपोल, दैट इज ज्वाइनिंग द लाइन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। तो इसको देख लो, केस 1 केस 2, इसको मैं रिजल्ट ऐसे रखता हूँ क्योंकि इसको हमें यूज करना है अभी, ठीक है बेटा। तो केस 1 जो है, केस 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया, केस 1 में क्या आएगा, वी पी एट द बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन का मीनिंग क्या है बेटा, मैं इसमें डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये था प्लस क्यू और ये था माइनस क्यू। बाइसेक्टर लाइन का मतलब मिड पॉइंट पे जो बाइसेक्ट करता हो, इस पॉइंट पे पी आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा आपका 90। थीटा 90 हो जाएगा तो इसमें लिख दो, तो वी पी एट बाइसेक्टर इज व्हाट, व्हेन थीटा आप कितना पुट करोगे बेटा इसमें 90, तो क्या हो जाएगा माइनस के पी अपान आर स्क्वायर और ये जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बेटा, जीरो, माइनस के पी अपान आर स्क्वायर तो जीरो, तो वी पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो। तो ये कंक्लूजन आया। जब आप बाइसेक्टर निकालोगे तो बाइसेक्टर पे जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरा केस हमको निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या था, केस 2 अगर आप डिस्कस करोगे जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, केस 2 में क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल को आपको उसकी एक्सिस में निकालना है। तो अब जो डाइपोल था ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पहले थीटा ऐसा था, अब इसको घुमा के जीरो कर देना, मतलब पॉइंट जो एम था इसको आप ये पॉइंट पी यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये पॉइंट आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस केस में थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जो जनरलाइज्ड इक्वेशन थी वी पी अगर आप याद रखो तो माइनस के पी अपान आर स्क्वायर और कॉस थीटा था, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन थी। इसमें कितना पुट करना है आपको, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है पी, अगर आप इसको थीटा जीरो करोगे तो इसके लाइन में आ जाएगा, जीरो करेगा 180 करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा आप जीरो करोगे
तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो माइनस के पी अपान आर स्क्वायर कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस के पी अपान आर स्क्वायर। तो ये बेटा पोटेंशियल था ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि माइनस माइनस बुक्स में ये माइनस नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न क्या है? ये जो बेटा पॉइंट हमारा पी है, इसका झुकाव मतलब ये पॉइंट पी की लोकेशन किस साइड शिफ्ट हो रही, किस साइड शिफ्ट हो रही? अगर माइनस की साइड शिफ्ट होगी तो माइनस आएगा। अगर सपोज इसको हम पी इधर शिफ्ट कर दिए, अगर हमने सपोज पी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस टाइप से, और ये आपका आर हो गया, ठीक है, और ये हो गया थीटा। इस केस में क्या होगा? जो पी पॉइंट था वो पॉजिटिव की ओर शिफ्ट हो गया। तो अब जो आप कैलकुलेशन करोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आप पी के लिए या पी डैश के लिए कैलकुलेशन करोगे तो सभी में ये पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा अगर आपका पॉइंट पी इधर शिफ्ट होगा। तो इस टाइप से ये पोटेंशियल कैलकुलेशन था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप जनरलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ई और वी के बीच का रिलेशन है, उसमें डिफ्रेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करके आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। बट इसमें मैं अभी पोटेंशियल का बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता तो आप मुझे बोल सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको जो था वो था जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी ऑन ए स्पेस अराउंड द डाइपोल। तो स्पेस का मीनिंग उसकी पोजीशन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एट द एंगल ऑफ थीटा एंड डिस्टेंस आर। तो वो हमने इसमें डिस्कस किया। दोनों केसेस में हो गए, जो था एक इक्वेटोरियल प्लेन या बाइसेक्टर लाइन, दूसरा था सिंपल उसमें जब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग प्लस एंड माइनस क्यू। तो इस टाइप से बेटा ये इसका कंक्लूजन था। तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ लिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दूसरा हमने पढ़ा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब हमको पढ़ना है टॉर्क ऑन अ डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो ये दो और बचे हुए, टॉर्क ऑन अ डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इसके बाद रिलेशन बिटवीन ई एंड वी एंड न्यूट्रल पॉइंट इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, वो भी आपको पढ़ना है। तो दो तीन चीज़ें इस टॉपिक में बची हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हमको नेक्स्ट में कुछ जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसके बाद हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी, ठीक है बेटा। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। और साथ में हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आगे, अभी क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे, ठीक है बेटा। तो